बबुआ मुँह तनी हंसते हुए दिखाओ ना हमको, थोड़ा हंसे चेहरा पर। ऐसे ना क्या ऐसे ना पढ़ाएंगे, सीरियस ना पढ़ाते हैं, सीरियस नहीं पढ़ाते। मुँह का ऐसे करो ना, ऐसा मुँह खोलो ना जी। हाँ ध्यान दीजिए, ये सब देखिए, रूसा रूसी माता पिता के पास कीजिए। हमारे पास रूसिएगा तो आपका भविष्य बिगड़ जाएगा। बात समझ लीजिए, ऑन रिकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं इस चीज़ को। आपको लाड़ लगाना है तो माता पिता के पास आप लगाइए, है कि नहीं। डॉक्टर के पास और मास्टर के पास ज़्यादा लाड़ लगाने से, है कि नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसलिए माता पिता से रूसना ज़रूरी है और शिक्षक से जो है रूसना ज़रूरी नहीं है, याद रखिएगा। चूँकि हम न बोलेंगे, न मारेंगे, न समझाएंगे, न डांटेंगे तो काम होगा जी? नहीं सर, काम ही नहीं होगा, आपका भविष्य चौपट हो जाएगा। नहीं डांटने वाला टीचर से, है ना, भविष्य चौपट हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए कभी कभी हमको प्यार दुलार तो करना ही पड़ेगा, कभी कभी जो है से हमको आज मैंने आपको पिटाई भी करना पड़ेगा, ठोकैया भी करना जरूरी है। बात समझ में आ गई ना। तो आप लोग हमारे पास रूसा फूली नहीं कीजिएगा, आप लोग थेथर जैसा रहिएगा। थेथर समझते ना देहाती भाषा में, थेथर। तो थेथर की तरह रहना है। यहाँ जहाँ चमकिएगा ज़्यादा तो आपके लिए फॉल्ट हो जाएगा, फिर आप चले जाइएगा, आपका भविष्य गर्त में चला जाएगा, है कि नहीं। इसलिए डॉक्टर अगर आपके साथ बहुत बढ़िया से पेश आएगा, इसका मतलब है कि आपका रोग ठीक होने वाला नहीं है कि नहीं। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग समझ लेते हैं प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में बहुत बढ़िया समझिएगा। प्रोटीन तीसरा चीज़ में हम लोग आ गए हैं, प्रोटीन। पहला हम आप लोगों को पढ़ाए कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट अगर 1 ग्राम खाएंगे तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी, पढ़ाए ना। वहीं अगर 1 ग्राम फैट खाएंगे तो आपको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की, है ना, पूर्ति हो जाएगी। इसलिए याद रखिएगा कि फैट आपके शरीर में ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। पूरी बातें उस पर हम लोगों ने कर लिया है, इसलिए हम दोबारा उस पर बात करना मुनासिब नहीं समझते हैं। हम लोग तीसरा जो टॉपिक है, हमारे जो भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों में हम लोग तीसरा आइटम चल रहे हैं कहाँ पे? प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का काम है, देखिए, हालांकि ये भी ऊर्जा देता है, ये भी ऊर्जा देता है, लेकिन ऊर्जा कितना देता है? अगर 1 ग्राम आप खाइएगा ना प्रोटीन, तो लगभग 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको निकलेगा 1 ग्राम में। प्रोटीन खाने से कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा ये हालांकि भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी ऊर्जा देने में इसका ज़्यादा इस्तेमाल न हो करके इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हमारी कोशिकाओं को ठीक ढंग से वृद्धि करने के लिए, काम करने के लिए इसका ज़्यादा वर्क होता है। बात समझ में आ गई ना। और सबसे ज़्यादा वृद्धि की आवश्यकता होती है बच्चा को, और दूसरा सबसे ज़्यादा वृद्धि की आवश्यकता होती है बूढ़ा लोगों को। अगर प्रोटीन की कमी कर दिया जाएगा तो इनका सही से विकास नहीं हो पाएगा। और बूढ़े लोगों को तो अगर प्रोटीन की ज़्यादा कमी हो जाएगी तो उन लोगों का माने जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बूढ़े लोगों को प्रोटीन देना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी जो पुतोह ज़्यादा चालाक है और जिसके ससुर ज़्यादा, है ना, पैसा कमाने वाले हैं, देखता है ना कैसे बचा बचा के रखता है। झूलते रहेंगे तैयो मोटरसाइकिल पर बैठा करके 1 तारीख को पेंशन निकलवाने के लिए सब उनका बाल बच्चा लगा हुआ रहता है, बाबा बाबा बाबा, है ना, सब करते हुए बाल बच्चा सब आता है कि नहीं। बाबूजी पुतोह मारल गए से बाबूजी 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 के लिए हॉर्लिक्स लाओ, च्यवनप्राश लाओ। और जैसे ही पैसा निकल गया 15 दिन 20 दिन, फिर से बुढ़वा क्या कर रहा है? टर मत कीजिए, जितना दे रहे हो उतना ही खाइए पीजिए, नहीं तो मार के कुछ देंगे। और जैसे ही 28-30 आया, डेट आया, बाबूजी बाबूजी बाबूजी, है कि नहीं। जब तक पैसा हाथ से निकल गया, है कि नहीं, हाथ में जब पुतोह की आ गई तब तो आपको बढ़िया से बोलेगी भी नहीं, और जब तक नहीं है तब तक समझ लीजिए कि लगता है कि असली जन्म देने वाले वही है ना। तो ऐसा आजकल के घरों में देखा गया है। और बच्चा का जहाँ तक सवाल है तो बच्चा को भी प्रोटीन का चाहिए प्रचुर मात्रा में। देखिए, ये हम लोग अगर बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन की प्राप्ति की बात करेंगे तो मशरूम वगैरह खाइए ना, पूरा मशरूम वगैरह में क्या मिलता है आपको? प्रोटीन मिलेगा। सोयाबीन खाइए ना पूरा एकदम चाप करके, आपको खूब क्या मिलेगा? आपको प्रोटीन मिलेगा। आप दाल खाइए ना, जितना भी दाल है
खाइए मूंग वगैरह तो और ज़्यादा खाना चाहिए प्रोटीन की प्राप्ति के लिए। प्रोटीन नहीं रहेगा तो शरीर आपका कमज़ोर पड़ जाएगा। याद समझ में आ रही है ना? प्रोटीन नहीं रहेगा तो शरीर आपका क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। घी से भी आपको क्या मिल जाएगा? प्रोटीन मिल जाएगा। मक्खन खाइए ना, पूरा प्रोटीन मिल जाएगा। देखते हैं कृष्ण भगवान कितना मक्खन खा के प्रोटीन जमा कर करके एकदम क्या नहीं कर दिए, है कि नहीं? तो आप भी जो है से बंसी बजाने लगिएगा। कब? जब प्रोटीन खाइएगा तब, जब मक्खन खाइएगा तब। बात समझ आ गई ना? अब ध्यान दीजिए, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका ऊर्जा के रूप में वह 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हम लोग को ये देता है। बाकी बातें कल हो चुकी थी, इसलिए ज़्यादा नहीं, अब आगे बढ़ेंगे। ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल पोषक तत्व है। जटिल माने कड़ा, जटिल काहे है? तो देख लीजिए, इसमें जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट और फैट को देखे थे कि उसमें कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, एक चीज़ इसमें और जुड़ जाता है जिसका नाम है नाइट्रोजन। क्या जुड़ जाता है? नाइट्रोजन। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि कौन ऐसा हमारे शरीर, कौन ऐसा भोजन में पोषक तत्व है जो जिसमें नाइट्रोजन भी रहता है साथ में? तो प्रोटीन। पोषक तत्व में कौन ऐसा पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन भी रहता है? प्रोटीन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है कि कौन सा पोषक तत्व नाइट्रोजनी है ना पोषक तत्व है? कौन सा पोषक तत्व नाइट्रोजनी पोषक तत्व है? तो क्या लिखिएगा? प्रोटीन। क्योंकि जिसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा वही ना पोषक तत्व नाइट्रोजनी पोषक तत्व कहलाएगा। तो आपका जो है से देखिए, आपका जो है से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और साथ में नाइट्रोजन भी इसमें जुट जाता है। तो नाइट्रोजन के आ जाने से यह कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जटिल हो जाता है ना? यानी कि आपसे अगर कोई पूछे कि अच्छा बताइए कि प्रोटीन के निर्माण में कौन कौन से तत्व इसमें शामिल रहते हैं, तो आप क्या क्या जवाब दीजिएगा? कि उसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और ये सब मिलकर के क्या बना देते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसीलिए जटिल होता है, ये जल्दी पचता नहीं है। आपको याद अगर नहीं है तो मैं याद दिलाना चाहूँगा प्रोटीन के बारे में। आप पाचन तंत्र तो पढ़ाए होंगे, अंग्रेजी में जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। बढ़िया से बैठो। डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पाचन तंत्र में जब पढ़ाए होंगे तब भोजन जैसे ही आता है आहार नाल के माध्यम से, है ना, पेट में आता है, तब आपको पढ़ाए होंगे कि पेट में, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड में, है ना, पेप्सिन जो होता है, प्रोटीन पाचन होकर के क्या बनता है? पेप्सिन, है ना। प्रोटीन का जब वहाँ पर पाचन होता है, पेट में जब पाचन होता है इसका, तब प्रोटीन कोई किस में बदल देता है? पेप्सिन में। अरे पेप्सिन रेनिन पढ़ाए होंगे ना, जो रेनिन दूध को पचाता है और पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, पढ़ाए होंगे। अभी क्या पूर्णतः पाचन की क्रिया हो गई? नहीं हुई। अब जब भोजन आगे बढ़ेगा तो ठीक उसके बगल में गैस्ट्रिक ग्लैंड से जब आगे बढ़ेंगे तो फिर उसके बाद लीवर का काम आ जाता था। तो लीवर का जब काम आता था तो लीवर उसको अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता था, और उसके बाद फिर काम करता था पेनक्रियाज। उसके बाद कौन काम करता था? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज काम करता था कि नहीं करता था? तो पेनक्रियाज में भी आपको हम बताए होंगे कि वहाँ भी पाचन की क्रिया होती थी, और वहाँ प्रोटीन टूट करके ट्रिप्सिन बनाता था। क्या बनाता था? ट्रिप्सिन। तो पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज जो क्या करता था, तो प्रोटीन को किस में बदल देता था? अभी बताए ना, किस में बदल देता था? अरे भैया, ये प्रोटीन को पचा करके किस में बदलता था? ट्रिप्सिन में। किस में बदल दिया? ट्रिप्सिन में। और तब हम आपको याद होगा कि बताए होंगे कि छोटी आंत में जब जाता था तो वहाँ जा कर के प्रोटीन का पूर्णतः पाचन होता था। किस रूप में? इरिप्सिन बन के। क्या बन करके? इरिप्सिन बन करके। तो यानी कि प्रोटीन इतना आसानी से टूटने वाला चीज़ नहीं है कि नहीं? जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट आसानी से आपको पच जाता है, उतना आसानी से आपको जो है से, है ना, प्रोटीन नहीं पचेगा। और ये कहाँ पे इरिप्सिन बनता है? छोटी आंत में। तो यही चलते हम आपको एक बार समझाए भी थे कि बाबू रे, जहाँ हम लोग मुर्गा खाने और मछली खाने की बात करते हैं तो मछली आसानी से नहीं पचाया जा सकता है।
इसलिए कि मछली जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रोटीन को शरीर को तोड़ने में बड़ी भार पड़ता है ना। और अंततः वह जाकर के छोटी आंत में पचता है। बात समझ में आ गई ना। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है तो आप समझ लीजिए कि कितना हार्ड चीज़ है। और यह वजह क्यों है, तो चूँकि यह एक नाइट्रोजनी उर्वरक है, यह नाइट्रोजनी पोषक तत्व है। कैसा पोषक तत्व है? नाइट्रोजनी पोषक तत्व है। यानी कि नाइट्रोजनी पोषक तत्व इसको क्यों कहा गया, ताकि इसमें है ना कार्बोहाइड्रेट और वसा में हम लोगों ने देखा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। उससे अलावा एक और तत्व इसमें जुड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है? नाइट्रोजन है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोजनी पोषक तत्व। अगर आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन से नाइट्रोजनी पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, तो क्या लिखिएगा? प्रोटीन को आपको लिखना नहीं होगा। कोशिकाएं अगर कटी फटी हैं, आपको चोट घाट लग गया है तो वो जल्दी ठीक नहीं होंगे, है ना। सबको दुरुस्त रखने के लिए आपका माइंड शार्प नहीं होगा, है ना। आप मैंने सभी चीज़ों से, प्रोटीन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक चीज़ है। बात समझ में आ गई? अब इस बात को समझिए ना। आपको सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए साइड में सबसे ज़्यादा, देखिए कार्बोहाइड्रेट की अभी हम लोग चर्चा अगर करें तो कार्बोहाइड्रेट तो 1 ग्राम में कितना? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। वहीं पर आप देख रहे हैं वसा जो है वह 1 ग्राम में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा दिया। वहीं पर आप देखिए तो प्रोटीन को 4.3 किलो कैलोरी दिया। इस हिसाब से अगर ऊर्जा की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला कौन है? वसा। वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा दे रहा है। इसके बाद कौन है? तो प्रोटीन है। देखिए उसके बाद कौन है? प्रोटीन है। और इसके बाद कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। हालांकि मूल रूप से ये ऊर्जा देने के लिए नहीं है प्रोटीन, ये शरीर में आपके कमियों को, मैंने शरीर में कोशिकाओं और ऊतकों को ठीक करने वाला चीज़ है ये, ठीक है ना। आपको एकदम आसानी से स्वस्थ बनाए रखने वाला ये सब चीज़ है। क्लियर हो गया? और इस तरह से अगर हम लोग देखें ध्यान से, अगर इस तरह से हम लोग ध्यान से अगर देखें तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। इसके बिना आपको गुजारा नहीं है। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए 20 एमिनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आप याद कीजिए, आपको हम पहले भी चर्चा किए होंगे, डीएनए और आरएनए पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए आप लोगों को? तो डीएनए आरएनए जब पढ़ाए होंगे तो आपको याद होगा कि आरएनए 3 तरह का बताए थे, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है ना। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 20 एमिनो एसिड कैसे हम लोगों को प्रोटीन का निर्माण करता है। तो देखिए 10 एमिनो एसिड जो होता है, 10 एमिनो एसिड जो पूर्व से ही हमारे शरीर में मौजूद होता है, जो पूर्व से ही हमारे शरीर में मौजूद होता है वो हो गया। और 10 एमिनो एसिड जो हो गया, 10 एमिनो एसिड जो हो गया, जो कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। सबसे पहले ये ऑलरेडी हमारे शरीर में है और ये कहाँ है? भोजन में। ये शरीर में है और ये भोजन में है। ये दोनों को आप जोड़िए तो कितना हो गया? 20 एमिनो एसिड हो गया। और जैसे ही 20 एमिनो एसिड अगर ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि यह एक प्रोटीन बना लिया।
एक प्रोटीन ही क्या कर लिया, बना लिया। तो जो 10 एमिनो एसिड है जो हमारे शरीर में ऑलरेडी विद्यमान है, क्या इसकी आवश्यकता हमारे 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 लिए है? नहीं है, वो तो शरीर में ही है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अनावश्यक एमिनो एसिड। क्या कहते हैं? अनावश्यक एमिनो एसिड। इसकी आवश्यकता हम लोगों को नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे शरीर में उपयुक्त मात्रा में है। दूसरी बात अगर हम लोग चर्चा करें कि ये जो भोजन में आता है, तो वहाँ पे जो है अब यहाँ पे समझिए कि आप सर भोजन हम लोग सर करते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी सब सारा चीज़ खाते पीते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाते पीते हैं, दूध मलाई है ना सब खाते पीते हैं, गाजर मूली शकरकंद सलजम सब खाते पीते हैं। वो कैसे एमिनो एसिड निकाल लेता है? तो उसके लिए आरएनए होता है, ठीक है ना। क्या होता है? आरएनए। अब आपको जब हम आरएनए पढ़ाए होंगे तो आपको हम बताए होंगे बाबू कि आरएनए जो होता है वह 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक होता है mRNA, दूसरा होता है tRNA और तीसरा होता है rRNA। देख रहे हैं ना? ऐसे होता है कि नहीं होता है? आरएनए ऐसे लिखना छोटा छोटा आरएनए होता है। अब देखिए mRNA, इसका क्या काम है? ये एकदम एक ही जगह पर मौजूद रहता है। इस आरएनए का मतलब राइबोक्सिलिक न्यूक्लिक एसिड, राइबोक्सिलिक न्यूक्लिक एसिड है ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत है? तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड 3 तरह का, कौन कौन? MTR, मैसेंजर आरएनए इसको कहते हैं। और मैसेंजर आरएनए का काम है पहचानना। जैसे समझिए बात पे, रे पगली इधर देख, बस कर रे पगली रहे दे, अब इधर देखिए सब कोई। जैसे ही आप भोजन करते हैं तो mRNA का दूसरा कोई काम नहीं है, वह दूसरा कोई काम नहीं करता है, टुकुर टुकुर देखते रहता है कि भोजन जो व्यक्ति किया है उसका भोजन तो पेट में आएगा। और वहाँ पर मौजूद है कौन? mRNA मतलब मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसका काम है टुकुर टुकुर देखना, पहचानना कि भोजन में क्या क्या चीज़ आ रहा है, भोजन में क्या क्या चीज़ आ रहा है। वो आया भोजन, अब भोजन जैसे ही आया वो देख रहा है, अरे भैया एमिनो एसिड निकालना है उसको। क्या निकालना है? एमिनो एसिड। अब वहाँ से क्या किया? एक एमिनो एसिड निकाल के रख लिया, किसमें से? भोजन में से। उस एमिनो एसिड को पहचाना कौन? mRNA। वो हिलेगा डुलेगा नहीं, वो ये टुकुर टुकुर देखित रहेगा, ताकित रहेगा कि भोजन आओ, भोजन आओ। आ तू यहाँ गपा गपा खा रहे हो और वो असरा में लगल है, आ जाओ, आओ आओ आओ, आ गया। अब उसमें से एमिनो एसिड क्या किया? निकाल दिया। एमिनो एसिड क्या किया? निकाल दिया। वो क्या कर रहा है? जमा कर रहा है। क्या चीज़ को जमा कर रहा है? एमिनो एसिड को। आ रहा है समझ में? कौन जमा कर रहा है? mRNA। कौन जमा कर रहा है? mRNA। अब भैया जमा कर करके रख ले जा रहा है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला भी कोई चाहिए। तो mRNA ही ना लेके जाएगा? नहीं बकलोलवा नहीं। अगर मान के चलिए कि ये अगर दूसरा कोई लेके चला जाए, अगर ये लेके जाएगा तब तक तो आधा भोजन पार हो जाएगा। तब तक तो आप इतना मनी खाद के रख दीजिएगा, पेट में गिरा दीजिएगा, तब तक उतना तक खाते हैं आप लोग, इतना कवर बांध के हप हप खाते कि नहीं खाते हैं आप लोग? तो उतना में तो उसका धीरे आरएनए तो पार हो जाएगा, आरएनए का धीरे एमिनो एसिड तो पार हो जाएगा उसका। तो ये कहता है कि हम न हिलेंगे जब तक कि सभी खाए गए पदार्थों में से हम सभी के सभी एमिनो एसिड बाहर न निकाल लेंगे, तब तक हम हिलने डुलने वाले नहीं हैं। तो जमा करके रखने से कुछ होगा? जब तक कि जहाँ इसको जाना चाहिए तहाँ पहुँचना जरूरी ना है इसको। तब उसके लिए है tRNA, ट्रांसपोर्ट आरएनए है,
परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला, है ना। तो ये आएगा उछल करके किसके पास? mRNA के पास जमा हुआ। हाँ हाँ, ये का देखो ना, रख ले हैं वो एकदम फर्स्ट क्लास से, है ना, एकदम लाल गमछी निकालेगा, डालेगा, टांग लिया, चल दिए, है कि नहीं। मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में बीच सड़क पर एक मोड़ आया, मैं उठे RNA छोड़ आया। बात समझ में आ गई? निकला वहां से गड्डी लेकर के, और क्या उसमें डाले हुए हैं? एमिनो एसिड। क्या डाले हुए हैं? एमिनो एसिड। अब कहाँ इसको पहुंचाना है? इसके पास। किसके पास? rRNA के पास। किसके पास? rRNA के पास। tRNA कहाँ से उठाया? जोर से बोलिए, कहाँ से उठाया? क्या उठाया? अब इसको लेके कहाँ जाएगा? RNA का मतलब क्या? R से राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है? उसको कहा जाता है कि यह प्रोटीन का फैक्ट्री है। पढ़ाए हैं? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री। इसके पास अनावश्यक वाला कोई बटोर करके रख ले है। यहाँ से भोजनवा वाला गया, 10 एक प्रोटीन, 10 दूसरा प्रोटीन, 10 तीसरा प्रोटीन, 10 चौथा प्रोटीन, फिर आया 10 पांचवा प्रोटीन, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 100वां, 1000वां, 12। आपके शरीर में प्रोटीन लगातार दन 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 बनते जा रहा है। अब आप एकदम पट्ठा होते जा रहे हैं। धीरे ना बजाना तो जोर से बजाओ। बस समझ आ गए? RNA कैसे बन रहा समझ में आया? प्रोटीन कैसे बन रहा समझ में आ रहा है? अब आपके शरीर में प्रोटीन एकदम तैयार हो गया। और जिसके शरीर में प्रोटीन ज़्यादा रहेगा उसको घाव होगा तो तुरंत ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? कट फट जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, है ना। एकदम शरीर पुष्ट रहेगा, कोशिकाएं तंदुरुस्त रहेंगी। 2-4 छड़ी हुमच के पिटाई हो जाइएगा तो कोई बात नहीं है, गलवा बगलवा वाला ठीक कर देगा, तो आपको करिया नहीं होने देगा। लेकिन जिसके में प्रोटीन बनिए नहीं रहा है, एक छड़ी मारिएगा, करिया हो गया, 10 दिन तक ठीक नहीं हो रहा है कि नहीं? तो प्रोटीन रहना चाहिए कि नहीं शरीर में? प्रोटीन रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अगला पार्ट इसके तुरंत बाद पढ़ाएंगे, चूंकि बोर्ड भर चुका है अभी, ठीक है ना। स्टॉप कीजिए। मजा आया?